बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना के नए आंकड़ों के साथ। अपडेट आ चुका है और भारत में यह आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले भारत में 1,51,767 हो चुके हैं। तो कोरोना मीटर कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ये देखिए। 1.5 लाख को पार कर चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। आज जो आंकड़े आए हैं उनमें 1,51,767 तक पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में देखें तो 170 लोगों की जान जा चुकी है और बीते 24 घंटे में जो तस्वीर है वो किस तरह से बदलती भी नजर आती है और इसीलिए कहा जा रहा है एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन आंकड़ों को देख करके हर किसी को सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का ये संकट जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और हर दिन हम देख रहे हैं लगभग 6,000 तक आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, हर 24 घंटे में अगर इस तरह से आंकड़ों की रफ्तार रही तो ये कोरोना मीटर कहां जाके रुकेगा। पिछले 11 दिन देश के लिए बेहद घातक होते दिखे। पिछले 11 दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 11 दिनों से देश में कोरोना के नए मामले रोजाना 6,000 के करीब पहुंच रहे हैं। कल भी देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,51,767 हो चुका है। इसी के साथ देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में आंकड़ों को मिलाकर देश में अभी तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। महज 2 हफ्ते में कोरोना का आंकड़ा डबल हो चुका है। 12 मई को देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 74,000 थी, तो 26 मई को आंकड़ा 1.5 लाख पार कर गए। यानी महज 14 दिनों में देश में कोविड-19 के पॉजिटिव केस 2 गुने हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए जरा राज्यवार आपको तस्वीर बताते हैं कि कहां पर कितने कोरोना के मामले सामने आए हैं। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 33 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम खास तौर पर गुड़गांव को देखें तो 33 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम से खबर है जहां पर पुलिस वाले भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ये तब है जबकि गुरुग्राम के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और दिल्ली से आवागमन भी ठप है। 33 नए केस सामने आए और जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं दिल्ली में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन अभी भी वो दिल्ली में फंसे हुए हैं। और देखिए इस पर एक रिपोर्ट की कैसे ये मजदूर घर तो जाना चाहते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से इनका टिकट का इंतजाम भी हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन 4th इस समय चल रहा है, जो कि अपनी समाप्ति की कगार पे है। इस समय हम नरेला एरिया में हैं, जहां पे कुछ फार्मर्स और माइग्रेंट लेबर फंसे हुए थे, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार इनके जो एयर टिकट इनको मिली है और ये अपने हवाई जहाज से अपने घर जा पाएंगे। ये सब लेबर थे जिन लोगों को इनके जो एम्प्लॉयर हैं उन लोगों ने जब पता चला कि ये यहाँ पे फंस चुके हैं तो इन लोगों की बाकायदा एयर टिकट बुक की है और हम कोशिश इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या काम करते थे? जी मशरूम का करते थे। इनके जो मालिक हैं इन्होंने इसकी एयर टिकट बनाई और उसके बाद अब ये हवाई जहाज से अपने घर जा पाएंगे। हमारे साथ पप्पन जी भी हैं जो इनके एम्प्लॉयर हैं। सर ये बताइए कितने लोग थे जिनकी आपने एयर टिकट बुक की है? ये 10 लोग हैं। एक्चुअल में मेरे पास 48 लेबर थी, वो 15 मार्च को निकल गए थे। लास्ट में थोड़ा काम बच गया था। ये सीजनल मशरूम है हमारी, वाइट बटन मशरूम। तो ये 10 लोग 28 मार्च को ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन में फंस गए थे। ऐसे पप्पन जी वैसे ही मदद करने वाले व्यक्ति हैं और मैंने तो क्या हेल्प की। आदरणीय सिद्धार्थन जी का, मनोज तिवारी जी का, श्याम जाजू जी का बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग होती थी, उनका यही कहना था कि जिनके पास भी जो भी मजदूर हैं, फैक्ट्री मालिक है उसके मजदूर हैं, उनकी मदद करनी है। और मैं इसको जो वो कहते थे सबके पास पहुंचाता था। इसी को देखते हुए पप्पन सिंह गहलोत ने भी इन लोगों की मदद की। मैंने तो इनकी स्क्रीनिंग कराई और
वहाँ पर ये जब पटना में उतरेंगे वहाँ के लोकल लीडर से बात करके इनको अपने अपने घर जाने की सुविधा कराई। देख सकते हैं कि इन्होंने अपने ही मतलब चंदा इकट्ठा ना करके अपने ही जेब से पैसा इकट्ठा करके इन जो मजदूर थे इनके पास काम करते थे उनके लिए टिकट बुक की। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने, क्योंकि श्रमिक ट्रेन थी उसका टिकट बुक होना मुश्किल था और बाय रोड भेजने में इनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, इन्होंने इसलिए डिसाइड किया कि इनकी लेबर को एयरप्लेन से ही भेजा जाए। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटे में अगर देखें तो 75 पुलिस वालों को कोरोना हुआ है। अभी तक 1964 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। 20 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान जा चुकी है। ये कोरोना वॉरियर्स है और जब ये संक्रमित हो रहे हैं और जब इनकी जान जा रही है तो सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके बीच मौजूद रहते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि इन्हें भी कोरोना हो सकता है। और यही एक वजह है कि जो पुलिसकर्मी है वो भी किस तरह से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कि एसआरपीएफ के 20 जवानों को भी कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुणे में 20 एसआरपीएफ जवान पॉजिटिव पाए गए। 33 जवानों की रिपोर्ट का इंतजार, 33 जवानों की जांच रिपोर्ट का अभी भी वेट किया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट क्या कहेगी। लेकिन फिलहाल जो एसआरपीएफ के जवान हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुणे में एसआरपीएफ के 20 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में ही कोरोना के 29 नए केस भी सामने आए हैं और कोरोना से एक शख्स की सोलापुर में जान भी जा चुकी है। तो महाराष्ट्र का ये मामला था सोलापुर का। औरंगाबाद की बात करें, वहां पर 30 नए मरीज सामने आए हैं। औरंगाबाद से खबर है और कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर 1360 हो चुकी है। औरंगाबाद से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और महाराष्ट्र में बेकाबू होता नजर आ रहा है कोरोना का ये आंकड़ा। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जब फ्लाइट शुरू हुई है तो उनमें भी कैसे कोरोना पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया विमान में मिला है एक कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में ये सफर कर रहा था। एयर इंडिया में ही काम करता है एक कर्मचारी जिसे कोरोना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो विमान से जुड़ी हुई भी खबर है कि वहां भी कोरोना का मरीज मिला है। चेन्नई कोयंबटूर की फ्लाइट में ये सवार था कोरोना मरीज को क्वारंटीन कर दिया गया। इंडिगो की फ्लाइट में ये शख्स सवार था और एहतियात के तौर पर तमाम वो लोग जो सहयात्री थे उन्हें भी आइसोलेट किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं असम की। असम में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं और इस तरह से प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 686 पहुंच चुका है। असम में कोरोना का आंकड़ा 686 पर पहुंच चुका है। सूबे में कोरोना के 617 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और कोरोना से अभी तक असम में 4 लोगों की जान जा चुकी है। तो असम जहां पर अभी भी 617 ऐसे केसेस हैं जो एक्टिव हैं, जबकि 4 लोगों की जान जा चुकी है। इलाज के दौरान 886 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं असम से। तो असम का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा की बात करते हैं आगे। ओडिशा में कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 1593 मरीज हैं। कोरोना से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। ओडिशा में कोरोना के 853 एक्टिव केस हैं फिलहाल। तो देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग राज्यों में किस तरह से कोरोना संक्रमित है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना के 109 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं। 2 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में अभी तक देखिए राजस्थान में हम तो 7645 पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 केस सामने आए हैं। केवल लखनऊ में ही 9 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में मुंबई से लौटे परिवार के 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं और एक ही परिवार के लोग जो मुंबई से लौटे थे उनके 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ की बात करें वहां 9 मरीज मिले हैं कुल।